हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 5.4.3 सस्पेंशन। तो यहाँ पे हम सस्पेंशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मतलब ये सस्पेंशन है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही है in which solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium। तो ये एक ऐसा heterogeneous mixture है जिसमें हम जो भी solid particle ऐड करेंगे वो dissolve तो नहीं होते, लेकिन वो मीडियम में सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब वो फ्लोट होते रहेंगे। उस मिक्सचर को कहते हैं सस्पेंशन। द पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आई। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है वो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल के साइज से थोड़े बड़े हैं। सो ट्रू सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। ट्रू सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? यहाँ पे हम ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर। अगर आपने वाटर में शुगर ऐड किया और शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो हमें इस वाटर में शुगर के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। कंप्लीटली शुगर डिसॉल्व होती है और पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। तो इनका साइज बहुत ही छोटा है, तो इनके पार्टिकल के साइज से सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो बड़े हैं। यहाँ पे लिखा है सस्पेंशन आर लार्जर देन दोज इन अ सॉल्यूशन, मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल्स लार्ज है कंपेयर टू सॉल्यूशन पार्टिकल। एंड इतने लार्ज है कि हमें उनको नेकेड आई से देखने के लिए भी आ सकता है विदाउट यूजिंग एनी मैग्नीफाइंग लेंस। इवन आफ्टर स्टरिंग द पार्टिकल्स रिमेन विजिबल एंड मे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। मतलब अगर हमने उसको स्टर किया, मिक्स किया, तो भी वो हमें दिखाई देते हैं। और अगर सेटल होते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद में थोड़े पार्टिकल सेटल हो सकते हैं, बट मैक्सिमम पार्टिकल्स वैसे ही सस्पेंडेड रहेंगे। अभी हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन इंक्लूड सैंड इन वाटर। अगर आपने सैंड वाटर में डाल दिया, इमेजिन ये वाटर है और इसमें अगर हमने सैंड डाल दिया तो सैंड जो रहती है उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स भी रहते हैं, इससे थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स भी रहते हैं, इससे और भी थोड़े छोटे रहते हैं, इससे और भी थोड़े छोटे रहते हैं। सो सभी अलग अलग साइज के पार्टिकल्स रहते हैं। सैंड डालने के बाद अगर हमने ग्लास रॉड से इसको मिक्स किया तो जो बड़े पार्टिकल है वो थोड़ी देर के बाद में सेटल होते हैं, उससे जो छोटे हैं वो उससे भी थोड़ी देर के बाद में सेटल होते हैं, लेकिन बहुत छोटे पार्टिकल्स इसमें ही आपको सस्पेंडेड दिखाई देंगे। अगर आपने सैंड वाटर को कभी ऑब्जर्व किया तो वो भी आपको थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि उसमें अभी भी पार्टिकल सस्पेंडेड है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम सस्पेंशन कहते हैं। नहीं तो और एक एग्जांपल है सॉडस्ट इन वाटर। सॉडस्ट अगर आपने ले लिया और अगर उसको आपने वाटर में ऐड किया तो वो भी पूरे वाटर में सस्पेंडेड रहता है। जैसे जैसे टाइम चला जाता है, अगर अनडिस्टर्ब्ड आपने वैसे ही रख दिया विदाउट डिस्टर्बिंग, तो थोड़ा बहुत सॉडस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से, हेवी होने की वजह से सटल हो सकता है, बट मैक्सिमम सॉडस्ट यहाँ पे भी सस्पेंडेड रहेगा और वो भी हमें नेकेड आई से देखने के लिए आता है। और एक है बहुत ही कॉमन एग्जांपल, वो है टी लीव्स इन वाटर। अगर आपने वाटर में टी लीव्स को ऐड किया, टी पाउडर को ऐड किया और अगर टी बना रहे, तब भी आपने देखा होगा कि टी पाउडर जो है वो सेटल तो होती है, लेकिन थोड़े बहुत उसकी जो कंपोनेंट्स है, उसकी जो फ्लेवर है वो उस टी में मिक्स होती ही है। टी पाउडर सेटल होती है लेकिन उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इस टी वाटर में रहते हैं, इसीलिए हमें वो टी ब्लैकिश दिखाई देती है। तो ये जो सभी एग्जाम्पल है ये सस्पेंशन के हैं। और सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये हमें याद रखना है। तो इसको कैसे सेपरेट करना है, सस्पेंशन को सेपरेट कैसे करना है, यही हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। अभी हम आगे जाएंगे। हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम किसी भी वाटर से मड को सेपरेट कैसे करेंगे। इमेजिन करो आपने मड वाटर लिया है और उसमें से आपको मड को सेपरेट करना है। सो व्हेन मड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, हेवियर मड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम बट टाइनी पार्टिकल्स may remain suspended, मेकिंग द वाटर क्लाउडी। तो अगर आपने कभी देखा है प्योर वाटर लेके अगर उसमें आपने थोड़ा मड डाल दिया तो थोड़ी देर के बाद में बड़े बड़े पार्टिकल जो मड में है वो सेटल हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं बीकर में।
उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो वैसे ही सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब फ्लोट होते रहते हैं। और उस फ्लोटिंग पार्टिकल की वजह से पूरा वाटर आपको क्लाउडी दिखाई देता है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में, रेडिश कलर में दिखाई देता है। वो क्यों आपको क्लाउडी या ब्राउन दिख रहा है? क्योंकि छोटे छोटे मड पार्टिकल्स वैसे ही सस्पेंडेड है, वो फ्लोट हो रहे हैं वाटर में, वो बॉटम में जाके सेटल नहीं हुए हैं। Filtration may remove large particles but cannot always remove very fine particles. अगर हमने उस मड वाटर को, इमेजिन करो कि ये मैंने मड वाटर रेडी किया है, ये वाटर है, ये बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स है बॉटम में, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है यहाँ पे वाटर में। तो अगर मुझे सेपरेट करना है, सपोज मैंने फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया, ये फनल है, ये नीचे बीकर रख दिया, और फनल के ऊपर यहाँ पे फिल्टर पेपर है जिसके थ्रू हम फिल्टर करेंगे। अगर ये पूरा मड वाटर मैंने इस फनल पे यहाँ पे पुअर किया स्लोली, तो क्या हो जाएगा? वाटर नीचे आ जाएगा, और इस वाटर में छोटे छोटे मड पार्टिकल्स भी नीचे आएंगे, और बड़े बड़े मड पार्टिकल्स यहाँ पे फिल्टर पेपर पे रहेंगे। ये होने के बाद अगर आपने इस बीकर को ऑब्जर्व किया जो आपने फिल्टर किया था, छोटे छोटे मड पार्टिकल्स होने की वजह से अभी भी आपको ये वाटर क्लाउडी दिखाई देगा, ब्राउन दिखाई देगा, मतलब हमने कंप्लीटली मड को सेपरेट नहीं किया है। टू क्लीन सच वाटर, methods like centrifugation and coagulation are used. तो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफिगेशन या कोएगुलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। दीज टेक्निक्स हेल्प सेपरेट और कलेक्ट टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड मेक द वाटर क्लियरर। ये जो टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोएगुलेशन, अगर इसको हमने यूज किया तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, और हमारी जो वाटर है, सॉल्वेंट है, उसको क्लियर मतलब क्लीन करके दे सकते हैं। उन्हीं मेथड्स को अभी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं पहला मेथड, जो कि है सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स है ऑन करने के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी पे यूज होती है। और ये फ्लैप है, ये अगर ओपन किया तो आपको यहाँ पे ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के है, ये ट्यूब्स है। तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब्स की तरह सेंट्रीफिकेशन ट्यूब्स रहते हैं, जिस सेंट्रीफिकेशन ट्यूब में हमें हमारा केमिकल ऐड करना है, और ये सेंट्रीफिकेशन ट्यूब यहाँ पे हम इनको सेट कर सकते हैं। तो एट द टाइम यहाँ पे हम 4 सेंट्रीफिकेशन ट्यूब्स सेट कर सकते हैं, अगर वो छोटा सेंट्रीफिकेशन मशीन है। अगर बड़ा सेंट्रीफिकेशन मशीन है तो आप कितने भी बहुत सारे सेंट्रीफिकेशन ट्यूब को विथ सॉल्यूशन यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मतलब ये आप यहाँ पे भी डायग्राम दे सकते हो। ये जो डायग्राम है ये इनर व्यू है, मतलब इस मशीन को यहाँ से कट किया है और अंदर का पार्ट दिखाई दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये सर्कल का डिस्क है सेंटर में, जो यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। और ये जो डिस्क है सर्कुलर शेप में, ये रोटेट होता है ऐसे। सो ये जब रोटेट होता है तो इस डिस्क में हमने यहाँ पे आप व्हाइट कलर के देख सकते हैं, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। तो हर तरफ से ये ट्यूब यहाँ पे हमने फिट किए। तो ये वाले जो सेंट्रीफिकेशन ट्यूब मैंने आपको दिखाए, ये यही ट्यूब उस मिक्सचर को डाल के यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो इमेजिन करो कि अगर ये डिस्क है तो एक ट्यूब यहाँ पे फिक्स होती है, एक ट्यूब यहाँ पे फिक्स होती है। तो ये तो हमारा तो सपोर्ट है, एक ट्यूब यहाँ पे फिक्स होती है और एक ट्यूब यहाँ पे फिक्स होती है। मतलब चार साइड पे चार ट्यूब को अगर हमने फिक्स किया और फिर बाद में इसको रोटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। अभी हम प्रोसेस देखेंगे। Centrifugation is a method used to separate components of a mixture by spinning it at a very high speed. तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय स्पिनिंग इट, मतलब उस मिक्सचर को हम इस टेस्ट ट्यूब में डाल के इसको स्पिन करेंगे, रोटेट करेंगे। ये इतना हाई स्पीड से रोटेट होता है जिसके वजह से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब ये मशीन स्पिन हो रही है, मतलब ये ऐसे कंटिन्यूअस रोटेट होती है विद हाई स्पीड। जब ये स्पीड से रोटेट होती है तो ये सभी टेस्ट ट्यूब्स ऐसे स्लोली स्लोली दूर चले जाते हैं क्योंकि ये रोटेट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये स्पीड से रोटेट हो रहे हैं वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी चीज को सेंटर से दूर की तरफ फेंकता है, इसको कहते हैं फोर्स। रिमेंबर, सेंट्रीफ्यूगल force means it is the force which sends the particle from the center towards the outside। और एक फोर्स है जिसको कहते हैं सेंट्रीपीटल। ये दो फोर्सेस है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपीटल, जो अपोजिट टू ईच अदर है। सेंट्रीपीटल फोर्स जो है वो साइड से, सभी साइड से पार्टिकल्स को सेंटर पे लेके आता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। सीधा एरोज, एरोज से आपको समझ में आएगा, दूर दूर से पार्टिकल सेंटर पे आ रहे हैं, इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल। एंड सेंटर से अगर कोई पार्टिकल्स दूर फेंके जा रहे हैं तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है क्योंकि रोटेट हो रहे, स्पिन हो रहे, और जिसके वजह से इस पार्टिकल्स, इस टेस्ट ट्यूब्स में, इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में जो पार्टिकल है जो सस्पेंडेड है, जैसे कि मैं और एक बार ड्रॉ करती हूँ, ये सभी पार्टिकल्स है जो सस्पेंड है, इन सभी पार्टिकल्स को वो दूर भेजता है, मतलब नीचे भेज देता है बॉटम को। और जैसे ही बॉटम को भेज देता है सभी पार्टिकल्स नीचे आके सेटल हो जाते हैं, और यहाँ पे ऊपर सिर्फ आपको पानी दिखाई देता है, मतलब सॉल्वेंट दिखाई देता है। तो ये ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस द हेवियर पार्टिकल्स आउटवर्ड, causing them to settle at the bottom of the tubes while lighter liquid remains on the top। तो अगर हमने इस टेस्ट ट्यूब में मड्डी वाटर को ले लिया तो जो भी मड में सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो सभी नीचे आ गए और ऊपर सिर्फ क्लीन वाटर रह जाता है। यह है सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे देखिए, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट कैनॉट बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे वही मिक्सचर सेपरेट होते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है लेकिन वो फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं कर सकते, उनको हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। Centrifugation is commonly used in laboratories to separate blood components like red blood cells, plasma, and is also used in chemical industries। Especially ये centrifugation जो method है ये laboratories में use होता है ब्लड टेस्ट करने के लिए। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तब पहले ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड और एक रहता है वो है प्लाज्मा। तो इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। इवन केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, इवन डेयरीज में होता है, मिल्क के डेयरीज में मिल्क से फैट सेपरेट करके टेस्ट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। तो आपको यही बात याद रखनी है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सेटल नहीं होते, जो फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं होते, उनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से फिल्टर या फिर सेपरेट कर सकते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड रन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स रखते हैं, उस ट्यूब्स में मिक्सचर लेते हैं, उन ट्यूब्स को इस मशीन में फिक्स करते हैं और इस मशीन को बहुत हाई स्पीड से स्पिन करते हैं। जैसे ही बहुत हाई स्पीड से स्पिन होते हैं ये सभी टेस्ट ट्यूब्स ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं, और जैसे ही स्ट्रेट हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से जो फाइन फाइन पार्टिकल्स है उनको सभी दूर फेंका जाता है, मतलब बॉटम पे। जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब्स दूर चले जाते हैं स्पिन होने की वजह से, वैसे वैसे पार्टिकल्स की उसमें बॉटम को जाके सेटल होते हैं, और सभी पार्टिकल्स बॉटम को जाने की वजह से जो ऊपर टेस्ट ट्यूब में बचेगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट। तो यह है सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखने पे, एक्टिविटी 5.8 लेट अस मेक अ मॉडल। तो यहाँ पे हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन का सिंपल मॉडल करके देख रहे हैं। मिक्सचर मड्डी वाटर, मतलब हम यहाँ पे मड्डी वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑन स्पिनिंग द मिनी सेंट्रीफ्यूज the heavier mud particles move outward and settle while the clearer water stays above। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमें मड वाटर एक छोटे से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ले लेंगे, इमेजिन ये छोटा सा
जो इट इज मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पे भी रन नहीं होता, हम हाथ से ही इसको स्पिन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे हैंडल रहता है, यहाँ पे एक सपोर्ट रहता है और यहाँ पे एक हैंडल रहता है और यहाँ पे हमें वो ट्यूब्स ऐड करना है। ये हमने 4 ट्यूब्स को ऐड किया जिसमें मड वाटर लिया है और ये हैंडल जो है इसको हमें रोटेट करना है। जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे ये यहाँ पे स्पिन होता जाएगा और जितने फास्ट आप रोटेट करोगे, जितना फास्ट ये स्पिन होता है, वैसे वैसे टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे स्ट्रेट होते हैं और स्ट्रेट होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, पार्टिकल से अभी एंड को जाते हैं और वाटर क्लियर होता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट्स मिक्सचर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ देयर पार्टिकल्स। मतलब उसके पार्टिकल्स के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। जो हेवी पार्टिकल्स है, जितना ज्यादा हेवी पार्टिकल उतने जल्दी जाके बॉटम को सेटल होता है और जितने पार्टिकल छोटे छोटे हैं वो बहुत टाइम लेते हैं क्योंकि वेट कम होने की वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी सेटल नहीं हो सकते। तो एक एक बार आपको क्या करना पड़ता है, अगर सेटल नहीं हुए हैं तो उस मिक्सचर को लेना है, फिर से उसको फिल्टर करके और एक बार आप यही प्रोसेस को रन कर सकते हैं। तो जब तक आपको क्लियर सॉल्यूशन नहीं आता तब तक आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं बार बार। तो ये थी वो एक्टिविटी 5.8। यहाँ पे जो डायग्राम लिया है ये डायग्राम मेरे नेक्स्ट मेथड का है जो कि है कोएगुलेशन। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोएगुलेशन। तो अभी देखिए, बी मेथड कोएगुलेशन, कोएगुलेट। आप यहाँ पे टेक्निक वर्ड को देख सकते हैं। कोएगुलेट मतलब कंबाइन होना। कभी भी कोएगुलेट का मीनिंग है कंबाइन होना। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इसको। कोएगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज क्लम्प्स। मैंने आपको बोला कोएगुलेट मतलब कंबाइन होना। तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स है जो फिल्ट्रेशन के से फिल्टर नहीं हुए हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और बड़ा एक पार्टिकल कर सकते हैं जिसको हम क्लम्प्स कहते हैं। और ये करने के लिए हमें थोड़े सब्सटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है एलम। ये जो कॉमन एलम है, तो आगे देखिए एलम जिसको हम कॉमनली फिटकरी भी बोलते हैं, सबने सुना होगा। पहले के दिनों में बहुत बार ये यूज होता था जब हमारे पास कोई केंट प्यूरिफायर ऐसे कोई नहीं था, एक्वागार्ड नहीं था। आजकल हम वो यूज करते हैं, बट पहले के दिनों में यही यूज होता था। सो जो एलम है, फिटकरी है, इट इज अ कॉमन कोएगुलेंट यूज टू प्यूरिफाई मड्डी वाटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें मड्डी वाटर को लेना है और उसमें ये एलम या फिर ये फिटकरी को ऐड करना है और स्टर करना है। जैसे ही हम उसको स्टर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मड्डी वाटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स है, ब्राउन कलर का दिख रहा है और इसमें हमने वो एलम पाउडर को ऐड किया है और बाद में हमें इसको स्टर करना है ग्लास रॉड से और बिना डिस्टर्ब किए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप बीकर में देखोगे तो यहाँ पे जो एलम है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होता है और उन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। मतलब ये छोटा पार्टिकल, ये छोटा पार्टिकल, ये छोटा पार्टिकल कंबाइन होता है और लार्ज ऐसे क्लम होता है। फिर यहाँ पे लार्ज क्लम, यहाँ पे लार्ज क्लम, यहाँ पे लार्ज क्लम, ऐसे होता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल के साथ मड्डी वाटर है, फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड, और यहाँ पे हमने एलम को ऐड करने के बाद जो क्लम्स तैयार हो रहे हैं वो वाला भी करें। और एक बार यहाँ पे क्लम्स तैयार होते हैं, एक बार छोटे छोटे पार्टिकल ज्वाइन होते हैं, कोएगुलेट होते हैं, तो इन बड़े बड़े क्लम्स का वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो जो क्लम्स होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि वो क्लम्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो क्लम्स है ये लार्ज है, लार्ज होने की वजह से उनका वेट भी ज्यादा रहता है, इसीलिए वो जल्दी से सेटल हो जाते हैं। पहले मड में जो पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे थे, वो सेटल ही नहीं हो पाते थे। लेकिन हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन किया सबको विद द हेल्प ऑफ एलम एंड उसको बड़ा कर दिया। तो बड़ा होने की वजह से इसका वेट भी बढ़ गया, अभी वो इजीली बॉटम पे जाके सेटल हो सकता है। सो आगे देखिए, द लार्ज clumps settle at the bottom by sedimentation and can be separated by decantation or filtration। तो जैसे ये लार्ज क्लम्स सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के वजह से सेटल होते हैं, सेडिमेंटेशन मतलब क्या है,
आपको विदाउट डिस्टर्बिंग उस वाटर को वैसे ही रखना है बहुत देर तक। तो स्लोली वो बड़े बड़े क्लम्स जाके नीचे ऐसे सेटल होते हैं, इसको ही कहते हैं सेडिमेंटेशन। एक बार अगर सेडिमेंटेशन हो गया, एक बार वो लार्ज क्लम सेटल हो गए, तो आप इस वाटर को शायद तो फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर करोगे तो ये जो भी वाटर है ये सभी नीचे बीकर में आएगा, और जो लार्ज क्लम्प तैयार हुए हैं वो यहाँ पे फिल्टर पेपर पे आएंगे। नहीं तो आप और एक मेथड कर सकते हैं, वो है डीकेंटेशन। डीकेंटेशन मतलब स्लोली आपको सिर्फ ऊपर का वाटर दूसरे बीकर में निकालना है, without using any funnel, filter paper, anything. Directly, without disturbing, slowly आपको ये बीकर यहाँ पे है समझो, ये सभी क्लम्प जो हमने दिया था वो सेटल हुआ है। सिर्फ ऊपर ऊपर का जो वाटर है इसको स्लोली यहाँ पे पोअर करना है, इसको कहते हैं डिकेंटेशन। सो आप डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन कौन सा भी मेथड यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे एवरीडे एग्जाम्पल दिया है, मेकिंग पनीर और चीज फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग लेमन जूस और विनेगर। ये बहुत अच्छा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है, आप सबने देखा होगा। अगर हमारे पास मिल्क है, अगर हमारे पास एक वेसल में मिल्क है, और अगर इस मिल्क से हमें पनीर बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस मिल्क को हमें मतलब स्पॉइल करना पड़ेगा। तो मिल्क तो आपने देखा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है हर तरफ। तो इसको स्पॉइल करने के लिए, इसमें बड़े बड़े क्लम्स करने के लिए हम इसमें एक तो लेमन जूस को ऐड करते हैं, नहीं तो विनेगर को ऐड करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस को ऐड किया तो थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे इसमें लार्ज क्लम्प्स तैयार होते हैं, जैसे कर्ड रहता है वैसे ही ये मिल्क भी कन्वर्ट होता है कर्ड में। मतलब फैट एक साइड पे कोएगुलेट होता है और वाटर दूसरे साइड पे रहता है। तो ये कैसे दिखेगा आपको, हर तरफ वाटर है और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे फैट आपका कोएगुलेट हुआ है, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट जॉइन एंड बिकम लार्ज। तो ऐसे आपका कन्वर्ट हो जाएगा मिल्क, मतलब ये कर्ड की तरह हो जाएगा। लेकिन ये कर्ड नेचुरली नहीं हुआ है, हमने एजेंट्स को ऐड किया है, कोएगुलेंट, जैसे कि लेमन जूस एंड विनेगर। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि लेमन जूस एंड विनेगर इज अ कोएगुलेंट इन मिल्क टू कन्वर्ट इनटू पनीर। तो ये ऐसे कोएगुलेंट्स होते हैं, और फिर बाद में हम इसको फिल्टर करते हैं, जो कोएगुलेंट्स है उनको लेते हैं और उनसे पनीर या फिर चीज बनाते हैं। तो ये है मेथड जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं कोएगुलेशन का। तो यहाँ पे लिखा है लेमन जूस एंड विनेगर विच एक्ट एज कोएगुलेंट्स एंड कर्डल्स द मिल्क प्रोटीन। मतलब मिल्क में जो भी प्रोटीन है उसको कर्डल, कर्डल मतलब बड़े बड़े क्लम्स में कन्वर्ट करने के लिए ये कोएगुलेंट जैसे एक्ट करते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है जो भी एक्टिविटीज दिए इन बिटवीन द टेक्स्ट बुक, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके ऊपर आपको इन 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर असर्शन, रीजनिंग ऐसे पूछ सकते हैं। सो ये था अबाउट कोएगुलेशन। तो इस वीडियो में हमने 2-3 टॉपिक को कवर किया। हमने स्टार्ट किया था सस्पेंशन से, और सस्पेंशन में जो भी सेपरेशन टेक्निक्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोएगुलेशन, उन दोनों को भी हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। तो ये पूरा वीडियो एक पूरा सस्पेंशन के बारे में ही है, जिसमें एक्टिविटीज है और जिसपे हाउ टू यूज द कोएगुलेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ये भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन सभी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और एग्जाम में इसके नोट्स को लिख के अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अगर मेरे वीडियोस से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।